ईवीएम हैक नहीं होती है, टेम्पर्ड होती है और निर्वाचन आयोग करवाता है। ईवीएम अपनी जगह ठीक है। बंगाल के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान की घुसपैठियां हुई है ना, उनको ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी तरफ से पहचान पत्र बना के दिए। अगर इस देश की संसद कोई बिल पास कर रही है तो तुम्हारा अब्बा रोक लेगा करके। अभी हमारे जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक बार केस किया सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम को लाओ और चेक करो सबके सामने। ईवीएम लाया गया, सबके सामने रखा गया, उसको वहाँ पे चैलेंज किया गया कोई पार्टी आए और इसको गलत साबित कर दे। कोई भी पार्टी आगे नहीं है रखने के लिए कि ये गलत है। और जहाँ पे कांग्रेस जीती है वहाँ पे ईवीएम सही रहता है और जहाँ पे हार जाती है ईवीएम खराब हो गया। किसी ऑथेंटिकेट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ईवीएम में धोखाधड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, हाई कोर्ट ने कहा हो, ईसीआई ने कहा हो, किसने कहा आप बताइए ना। क्या लग रहा है ईवीएम हैक होती है? मैं तो हूँ जी पढ़ा लिखा इंसान, मेरे से तो ये उल्टे सीधे अनपढ़ों वाले सवाल ना ही करो तो बेहतर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंडिया की। अगर वो कोई डिसीजन ले रही है कि ईवीएम से इलेक्शन होंगे तो पढ़े लिखे अफसर बैठे होंगे ना वहाँ पे, अनपढ़ तो कोई इलेक्शन करा नहीं रहा होगा। उसके बाद में अगर आप ऐसे सवाल करोगे तो कैसे चलेगा भाई। तो जब चैलेंज भी किया गया कि लेके आओ ऐसा आपके पास कोई हैक आया कोर्ट पे, किसी ऑथेंटिकेट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ईवीएम में धोखाधड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, हाई कोर्ट ने कहा हो, ईसीआई ने कहा हो, किसने कहा आप बताइए ना। तो जहाँ पे चुनाव जीत जाती है। कह रहे थे कि राफेल में भी घोटाला हो गया, 400 करोड़ का चला गया, कोर्ट से पड़ गई ना फटकार, मिल गई ना शांति, बैठ गए ना शांति, तो फिर कैसे कह सकते हैं ईवीएम अगर हट गई तो सरकार चली जाएगी और मोदी जी को देश छोड़कर भागना पड़ेगा विजय माल्या की तरह, बस इतना ही है। ऐसा क्यों ईवीएम में ऐसा क्या इधर ईवीएम हैक मतलब क्या लग रहा है ईवीएम हैक हो जाएगी? ईवीएम हैक नहीं होती है, टेम्पर्ड होती है और निर्वाचन आयोग करवाता है और हर जिले में निर्वाचन आयोग का अधिकारी होता है, जिलाधिकारी वे करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ईवीएम टेम्पर्ड करवाते हैं। फिर पंजाब में वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं करवा पाई ये चीज? भैया शेर का शिकार करने के लिए अपनी पालतू बकरी को पिंजड़े में बांधना पड़ता है, उसी बलि चढ़ानी पड़ती है। तो क्या लग रहा है सवाल तो सबसे ज्यादा अभी बंगाल बीजेपी को बंगाल की जरूरत है क्योंकि वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान की घुसपैठियां हो रही है, तो सबसे पहले तो वहाँ पे बीजेपी का चाहिए सीट। बिना बंगाल के प्रधानमंत्री हैं वे, तो उन्हें बंगाल की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो बंगाल की जरूरत, लेकिन अभी रोहिंग्या मुसलमान के घुसपैठियों की जब बात चलती है तो सबसे ज्यादा बंगाल का नाम आता है। तो बंगाल में सरकार बीजेपी तो सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है। अगर ईवीएम टेम्पर्ड हो रही है तो सर बंगाल का नाम लेकर वे यहाँ के लोगों को भड़काते हैं केवल, और इन्हीं का वोट चाहिए उन्हें, और कुछ नहीं है। तो बंगाल में बीजेपी के सारे स्टार प्रचारक चले गए थे, सारे स्टार प्रचारक, इज्जत की सवाल आ गई थी बंगाल में, वहाँ क्यों नहीं जीत पाई? ईडी तो गया था वो बंगाल में, बकरी की बलि चढ़ाई गई है, बकरी की बलि चढ़ाई गई है, पालतू बकरी की। ईडी को चप्पल मारने क्या आप सही मानते हैं? आया ना वहाँ से भाग करके आया। ईडी को चप्पल मारना आप सही मानते हैं? क्यों? इसके चुनाव है उसने कहा ईडी भी होने अपनी जगह ठीक है, ईवीएम अपनी जगह ठीक है। बंगाल के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान की घुसपैठियां हुई है ना, उनको ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी तरफ से पहचान पत्र बना के दिए हैं, वो वाले वोट जाते हैं, इसलिए वहाँ पे मोदी जी हारते हैं। अभी ममता बनर्जी ने कहा है एनआरसी हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। कैसे रोक लोगे? अगर इस देश की संसद कोई बिल पास कर रही है तो तुम्हारा अब्बा रोक लेगा करके, कैसे रोक लोगे तो बताओ। भगवान राम के भक्त हैं, भगवान राम की पत्नी सीता पर एक आदमी ने उंगली उठाई थी, नतीजा हुआ कि उन्हें जंगल भेज दिया गया। ईवीएम पर इतने सारे लोग मरे जा रहे हैं, क्यों नहीं बंद कर दे रहे? ईवीएम हैकर को आप ढूंढ के ले आओ ना। अच्छा एक बात बताओ, सारी देश के जो पार्टियां हैं एक होने की जगह एक ईवीएम हैकर रामायण का केवल इनकी बातों से, उसके लिए कोई प्रूफ ना दे कोर्ट में कि इसलिए ईवीएम हैक होती है। ये बस रामायण की बात तो बाकी लोग विपक्ष की बातें तो करे ही ना, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं, काल्पनिक राम के आदेश पर चलते हैं। जो लोग राम की फॉलोअर हैं उन्हें उनका पालन करना चाहिए। उसने केवल उंगली उठाई थी, कोई सबूत नहीं दिया था। राम तो आप लोग तो वैसे काल्पनिक मानते हो। हम काल्पनिक, चलो हम काल्पनिक राम की बात ये मान ले रहे, काल्पनिक मान ले रहे आपने कहा, लेकिन उन काल्पनिक राम ने भी अपनी पत्नी को एक धोबी के बिना किसी सबूत देने पर जंगल, ईवीएम जंगल नहीं जा रही है। ईवीएम लाई कौन सी पार्टी थी? बीजेपी तो नहीं लाई थी। कोई भी लाया तो धोबी थोड़ी लाया था सीता को, राम ही लाए थे। बीजेपी इलेक्शन करवा रही है उसमें, अब चाहे कांग्रेस लाई हो चाहे ममता बनर्जी, बीजेपी जीत रही है। एक पहली गलती उसकी है, दूसरी गलती है कि कांग्रेस ले आई और बीजेपी हटा नहीं रही, तो दोनों गलती बीजेपी की है। कांग्रेस की गलती कैसे होगी? बिना किसी सबूत के। आपको क्या लग रहा है, मतलब जो अभी चुनाव हो 2024 में, इससे पहले 10 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल बीजेपी ने,
कौन सी पार्टी विकास ज्यादा किया है? कांग्रेस ने भैया 10 साल का राज किया, मैंने उन्होंने बहुत सन 2014 में 2004 मैं पूर्वी दिल्ली में रहता हूँ। मैंने सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, लेकिन अब मुझे लगता है हमसे गलती हो गई। मैंने 2019 में वोट नहीं किया। ऐसे क्या लग रहा है गलती हो गई? मतलब विकास नहीं हो रही बीजेपी में? विकास तो कुछ हो ही नहीं रही, बातें हो रही हैं केवल। किस चीज पे विकास नहीं हो रही है? लोगों को गैस चूल्हा नहीं मिल रहा है, सड़कें नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रही है, ऐसा क्या मतलब मूलभूत सुविधा जो नहीं मिल क्या पा रही? सड़कें, बिजली, पानी दिल्ली में मोदी जी देते हैं? सड़कें जो बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर आता है वो कौन से बनाते हैं? कौन वो दे भी रहा तो है? बताइए। क्या मोदी जी के द्वारा बनाई गई एक सड़क आप बताइए जो दिल्ली में है? एक अकेले एक नेशनल हाईवे 24 नेशनल हाईवे तो बन, अच्छा नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे कितना बन रहा था 2004 से 14 के बीच में? है कितने? 2000 पूरे देश की बात कर रहे हैं, 40 किलोमीटर की दिल्ली है, यहाँ पे 40 किलोमीटर पूरे देश की बात कर रहे हैं। 2004 से 14 किलोमीटर पर डे, एक मिनट, पर डे कितने किलोमीटर बन रहा था नेशनल हाईवे? नहीं, मुझे ये नहीं पता। 14 किलोमीटर मैं बता रहा हूँ, अभी बन रहा है 30 किलोमीटर। दादा मेरे कोई दादा बताइए बताइए। इन्होंने ईवीएम में बात बोली ना, ईवीएम वाली बात। अभी हमारे जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक बार केस किया सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम को लाओ और चेक करो सबके सामने कि ईवीएम खराब है या सही है। ईवीएम लाया गया, सबके सामने रखा गया, उसको वहाँ पे चैलेंज किया गया, कोई पार्टी आए और इसको गलत साबित कर दे। कोई भी पार्टी आगे नहीं रखने के लिए कि ये गलत है। और जहाँ पे कांग्रेस जीती है वहाँ पे ईवीएम सही रहता है, और जहाँ पे हार जाती है ईवीएम खराब हो गया। संसद में जब नहीं कर पा रहे, लेकिन पब्लिक के बीच में तो विपक्षी यही कह रही है कि ईवीएम हैक करके जीत रही है बीजेपी। नहीं, दिक्कत ये है ना कि इनसे काम नहीं होता, बैठ के गद्दी पे सिर्फ बोलना आता है। कांग्रेस ने 60 सालों से बस यही किया है। राफेल का घोटाला आज तक दिखाया, कैमरे के सामने दिखलाया, संसद के सामने दिखलाया आज तक। राफेल में राहुल गांधी ने कोई एक नंबर दे ही नहीं पाए, कहीं पे 500 नहीं कुछ दे पाया 600 ना, कुछ। तो यही कह रहा था ना विपक्ष की घोटाला करा है, तो बताओ ना। पार्टी है ना जो जवानों के शहीद होने पे प्रूफ मांगती है, इससे नीच कोई पार्टी होती है? बताओ। जिस देश में हो उस देश के जवान शहीद हुए हैं, उसके लिए तुम सबूत मांगते हो। रामायण में सीता को दूसरी बार वनवास सिर्फ इसलिए हो गया कि एक आदमी ने, पूरी राम राज्य के एक आदमी ने सीता पर सवाल उठा दिया था। तो क्या कैसा राम राज्य है जहाँ आधी जनता मरी जा रही है, जहाँ आधी जनता मरी जा रही है और उसने कोई सबूत नहीं ये दिया? टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एआई का जमाना आ चुका है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एआई का जमाना आ चुका है, और ऐसे में हम पीछे जाएं, बैलेट पेपर से चुनाव लड़े। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? क्या चीज़ का चुनाव होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र सबसे पुराना कौन सा है? क्या वहाँ आज ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं? क्या वो टेक्नोलॉजी में हमसे पीछे है? ब्रिटेन में किससे हो रहे हैं? अमेरिका में किसका हो रहा है ये बताइए। ब्रिटेन क्या हमारा अमेरिका, ब्रिटेन या कोई भी देश? सबसे ये पुराना क्या? सुनो सबसे पुराना लोकतंत्र तो वैशाली का है, महाजनपद वाला। वहाँ तो राजा चुन के बिठाया जाता था, हम बिठा देते हैं मोदी जी को। लड़के बिठाया छोड़ो जाता था, EVM, लड़के बैठा बिठाया जाता था, बैठा दो ना युद्ध मोदी जी को, करके। राजा चुन के। काहे के लिए 400 पार करते हो? 400 पार मत करो। हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं चुनाव मत करवाओ, मोदी जी को बैठा दीजिए बढ़िया से, मोदी जी को बैठा दो। और क्या लग रहा है मतलब पब्लिक इतना घुस है कि परमानेंट रसिया की तरफ मोदी को पे लागू होना चाहिए? यार मैं तो इस पर कुछ कह नहीं सकता, वो तो जनता जवाब देगी। बताओ कि बीजेपी ने कौन 2 काम गलत किए हैं? बताओ, काम गलत किया है। गिनवाओ 2 काम। काम गिनती करवाओ। सुनिए, गलत नहीं किया तो दिल्ली का 6 सीट क्यों बदली किया गया? गलत क्या किया है बताओ? गलत किया इतना, दिल्ली का 6 सीट क्यों बदली किया गया? वो गलत काम है। देखिए सीट का फेरबदल हर पार्टी नहीं करती हुआ, है। विकास नहीं हुआ। माँ और बहनों कहेंगे, सुनिए पहले, माँ और बहनों, मैंने जो आदमी काम नहीं किया उसको हम साइड कर रहे हैं, लगा वो अपना पल्ला झाड़ देगा तरफ से। किसानों से माफी मांगी मोदी जी ने, गलत काम किया तभी तो माफी मांगी उन्होंने। ऐसे के माफी नहीं मांगता, गलत था वो। किसी के आगे झुकना गलत नहीं है। एमएसपी नहीं दिया, गारंटी नहीं दी, किसान आ गए, फिर माफी नहीं मांगी उनसे, और माफी मांगने बाद झूठे आंसू बहारे आज तक नहीं करा उसके एमएसपी का गारंटी गलत। किस गारंटी बात करते हैं हम? मोदी किसानों के लिए क्या ऐसा बुराई करते हैं? पहले सब किसानों से माफी मांगी ना, ये भाई सब कह रहा है ना किसानों में, इनसे पूछे तो सही किस बात पर मांगी थी, ये तो बता दो। गारंटी दी थी नहीं दी थी? आज तक लागू किया, आज तक लागू किया मोदी जी ने ना किया ना। गारंटी की बात नहीं है भाई, तुम्हें बिल पता है? हाँ पता है। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। प्राइस क्या होता है? मोदी जी ने वापस लिया ना उसका, मोदी जी ने वापस लिया था ना, मोदी जी ने वापस लिया ना। बिल होता है क्या? बिल क्या होता है? बिल क्या होता है? बिल का सिस्टम हमें बताओ, बिल क्या होता है? पब्लिक क्या बिल बताओ। क्या हो रहा?